गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, हम लोग नाव बनाओ पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी पोएम। हमने पूरी पोएम पढ़ी, समझी। बहुत अच्छी पोएम थी, हमने एंजॉय करी। हमने सीखा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और जो भी मौसम है, जो भी हमारे सामने आता है, हमें उसे खुल के एंजॉय करना चाहिए। ओके, मैंने इसकी एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी थी बच्चों, और बहुत कम बच्चों ने मुझे काम दिखाए हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बहुत 10-12 बच्चे सिर्फ काम दिखाते हैं। 40 की स्ट्रेंथ है हमारी क्लास की और बहुत कम बच्चे काम दिखाते हैं। मैंने टेस्ट लिया था आपका मन के भोले भाले बादल। हार्डली 13-14 बच्चों ने टेस्ट दिए थे। मार्क्स तो सभी के अच्छे आए थे। वेरी गुड जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, टेस्ट दिया, वेल डन टू ऑल ऑफ़ यू। बट जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आप बच्चे पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं मैं जो भी कुछ कहती हूँ। बच्चों, आपका काम कंप्लीट करना ज़रूरी है, टेस्ट देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे ही हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे बच्चों, वैसे ही तो आपके मार्क्स आएंगे। आखिर अब आप प्रमोट हो जाएंगे कुछ मंथ्स में, 5th में आप चले जाएंगे। 4th का कुछ सीखेंगे नहीं तो आप 5th में फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे। प्लीज़, आप जो भी मैं वर्क देती हूँ आप उसे सीरियसली लें। हार्डली कुछ बच्चों ने मुझे बोट वाली एक्टिविटी करके दिखाई, कुछ ही बच्चों ने 7 समुद्र के नाम लिख के दिखाए। बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। प्लीज़ आप सभी सीरियसली लें इसे। आगे आज बात करते हैं। प्लीज़, जिन्होंने ये नहीं किया हुआ है कि नाव की कहानी नहीं बना के दी है, बारिश पे कोई पोयम या नाव पे कोई पोयम नहीं लिखी है या कोई चित्र नहीं बनाया है, वो अब से बनाएं, अब से करके मुझे दिखाएं। आपकी कॉपी पे आपको ग्रेडिंग होती है, आप सभी को पता है। आपकी कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी, फिर आपके ग्रेड्स कैसे बनेंगे बच्चों। आइए देखते हैं, कुछ नया लिखने का सीखते हैं। सचमुच इज़ अ वर्ड, ठीक है। सचमुच मतलब वाकई, ठीक। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा, पानी वाकई, पानी सच में बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए, ठीक। जैसे मुझे सचमुच में पढ़ाई करने में मज़ा आता है, ऐसा कोई वाक्य, ठीक है। या कोई भी वाक्य जो आपको मन करे, ठीक है। तो ऐसे 2 वाक्य आप बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 समुंदर। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। हमने पढ़ा था पोएम में। 7 समुंदर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको लिखने के लिए कहा था। कई बच्चों ने लिखे हैं, जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो अब से ढूंढ के लिखें। ये आप ही करके मुझे दिखाएंगे, ये मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाता है, ठीक। तो ये आप पता करके लिखेंगे। अगला कह रहा है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तो बातचीत तो अभी आप आपस में नहीं कर सकते, मुझसे ही कर सकते हैं। तो मुझसे बात करिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बारिश कैसे होती है। इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको शेयर करती हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। और अभी मैं आपको बच्चों, मैं आपको जल चक्र के बारे में बताती हूँ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सपोज़ करिए कि ये जो है ये हमारी वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है। ये हमारी ओशन यानी कि समुद्र भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई सागर भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, ठीक है। और तालाब, पॉन्ड, इवन रोड पे जो पानी भरता है दैट ऑल्सो। तो कोई सा भी पानी, ठीक है, किसी भी तरह का पानी की जो सरफेस होती है, ठीक, जब धूप निकलती है, जब सन होता है, तो उसके सामने जो हीट से, सन की हीट से जो पानी होता है वो गर्म होकर के भाप के रूप में ऊपर की ओर उठता है, ठीक। भाप बन करके, पानी जब गर्म करते हैं, आप गैस पे भी करते हैं, तो वो भाप बन के ऊपर उठता है, ठीक। जब वो ऊपर उठता है धूप की गर्मी से, उसके बाद वो आसमान में चला जाता है, ठीक। जब वो आसमान में जाता है तो वो कंडेंस होके वो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। और वही सारी जो बूंदें होती हैं, संघनन कहते हैं हिंदी में, कंडेंसेशन, ठीक, वो फिर बनाती हैं क्लाउड्स। वो सारी क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। वो सारी छोटी छोटी जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स, वो ऊपर उठ करके क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो क्लाउड्स होते हैं ये पानी स्टोर कर करके बहुत हैवी होते चले जाते हैं। जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, दे आर फुली लोडेड विद वाटर, जब उसमें पानी पूरा भरा रहता है, तो फिर जब उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है, जब धीरे धीरे उनको लगता है कि अब ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, दे जस्ट रिलीज़ द वाटर। और फिर वो जो वाटर वेपर्स हैं वो बारिश के रूप में, ठीक है,
वो ज़मीन पर गिरने लगती हैं, वर्षा के रूप में वो ज़मीन पर वापस आने लगती हैं। तो जैसे वो ज़मीन में वापस आती हैं तो फिर वो या तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या तो वो वापस से इन्हीं वाटर बॉडीज़ में कर चली जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों एक साइकिल बनता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैम पेड़ क्यों बना रखा है, तो बच्चों पेड़ जो होते हैं उसमें एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें जो छोटी छोटी सी स्ट्रोमेटा कहते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू भी वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। उन पोर्स के ऊपर से भी वाटर वेपर निकलता है, तो वो भी एयर में जाता है। वो भी जब हीट ज़्यादा रहती है, सन ज़्यादा रहता है, तो फिर जब आप बड़े होंगे, आप साइंस में आप पढ़ेंगे आगे कि वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे रूट से पानी जाता है ट्रीज़ में और फिर लीव्स के थ्रू स्काई में चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल आप बस इतना समझें कि जब भी धूप ज़्यादा तेज़ होती है, गर्मी तेज़ होती है, तो जैसे हमारी बॉडी स्वेट करती है, सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं उनमें से जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स की सरफेस पे होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो उनमें से भी वाटर की ड्रॉप्स ऊपर इवापोरेट होने लगती हैं, वेपर बन करके स्काई में जाने लगती हैं। तो ट्रीज से भी वाटर ऊपर गया, ओके, और वाटर बॉडी से भी वाटर ऊपर गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ओशन से, ठीक है। ओशन से जो हमारा प्रोसेस है, जल चक्र है, जो हमारा बारिश का जो प्रोसेस है, वो किसी भी वाटर बॉडी से स्टार्ट हुआ, किसी भी पानी का जो जलाशय है वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर वो सन के प्रेजेंस में स्काई में गया, स्काई में जाके क्लाउड बनाया, ठीक। क्लाउड बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन या फिर संघनन। उसके बाद जब ये क्लाउड ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, फिर ये दे ब्रेक इनटू वाटर, ये फिर छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स में, जिसको कि हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर वो रेनफॉल के फॉर्म में वो ज़मीन पर वापस आते हैं, ज़मीन पे वापस आते हैं। तो फिर वो जब गिरेंगे तो एवरीवेयर, जब बारिश होगी तो हर जगह होगी, हर जगह होती है तो वापस से वाटर बॉडीज़ में फिर वो पानी घूम के आ जाता है। फिर सन निकलेगा, फिर हीट होगी, फिर यही वाटर ऊपर जाएगा वेपर के फॉर्म में, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, इसे हम जल चक्र कहते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक। ये देखिए ये यहाँ पर ये पानी का एक बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है। यहाँ से पानी ऊपर गया, वाष्पीकरण, ठीक। जब धूप निकली तो पानी वाष्प बन के, भाप बन के ऊपर गया तो फिर संघनन की प्रोसेस से वो क्लाउड बनाया, कंडेंसेशन की प्रोसेस से वो क्लाउड बनाया, क्लाउड के बाद से फिर वर्षण यानी कि बारिश हुई, ठीक। और फिर ये पानी वापस से नीचे यहीं पर आ गया। दिस होल साइकिल इज़ नोन एज वाटर साइकिल, इसे हम जल चक्र कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि बारिश कैसे होती है और सारे बादल पानी कहाँ से लाते हैं। तो ये बादल जो होते हैं पानी हर जगह से लाते हैं, सिर्फ समुद्र से या इधर से नहीं लाते हैं, सागर से, ये हर जगह से पानी लाते हैं। ये आपकी रिवर से भी पानी लाते हैं, आपके तालाब पॉन्ड्स जो होते हैं आपकी लोकेलिटी में, वहाँ से भी पानी लाते हैं, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या एक्सरसाइज है हमारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब पानी कैसे बरसता है, बारिश कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं तरह तरह की नावें। आप कितने तरह की नाव बना सकते हैं, देखिए। नहीं आता थोड़ा सा सीखिए, अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से, किसी से सीखिए कि आप और किस तरह की नाव बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं आप अपनी नाव, वो आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और ये काम आप मुझे करके दिखाएंगे। नॉट ओनली दिस बट एवरी वर्क, जितना भी काम मैंने आपको अब तक दिया है बच्चों, आप सभी उसे करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है बच्चों। तो आज तो हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, आज हम यहीं तक रोकते हैं खुद को। बाकी हम अगली क्लास में आई बरसात और काम वाले शब्द, ओके, इसे हम करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और बच्चों प्लीज़ मैं जो भी काम देती हूँ उसे सीरियसली करते रहिए। कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें, बट प्लीज़ आप हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप प्लीज़ इसको लाइटली मत लें। बहुत से बच्चे हैं बाकी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, हिंदी में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत करें। हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।